हरे कृष्ण। आप सब लोगों का स्वागत है श्रील प्रभुपाद लीलामृत कथा में। हम लोग श्रील प्रभुपाद की लीलामृत कथा को प्रारंभ करने से पहले श्रील प्रभुपाद के श्रीमद् भागवत में से एक श्लोक और तात्पर्य पढ़ लेते हैं। हरे कृष्ण। ये श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद में से छठे अध्याय का 24वां श्लोक है। 7.6.24 भक्त प्रहलाद महाराज का अपने सहपाठियों को उपदेश। तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दया कुरुतु सौहृदम् भावमासुरम् उन्मुच्य यया तुष्यति अधोक्षज। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अतएव हे असुरों से उत्पन्न मेरे प्यारे तरुण मित्रों, तुम सब ऐसा करो कि वे परम भगवान जो भौतिक ज्ञान की धारणा से परे हैं संतुष्ट हो जाएं। तुम अपना आसुरी स्वभाव त्याग दो और शत्रुता या द्वैत रहित होकर कर्म करो। सभी जीवों में भक्ति जाग कर उन पर दया प्रदर्शित करो और इस प्रकार उनके हितैषी बनो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता 18.55 में श्री भगवान कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यच्चास्मि तत्वता। मनुष्य केवल भक्ति के द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर को यथार्थ रूप में समझ सकता है। भक्त प्रहलाद महाराज ने अंततः अपने असुर सहपाठी को शिक्षा दी कि वे प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत के विज्ञान का उपदेश देकर भक्ति की विधि स्वीकार करें। उपदेश देना, प्रचार करना श्री भगवान की सर्वोत्तम सेवा है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य की इस सेवा में लग जाते हैं, उससे भगवान तुरंत ही अति प्रसन्न हो जाते हैं। इसकी पुष्टि स्वयं श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता 18.69 में की है। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृततम। इस संसार में न तो उससे अधिक कोई मेरा प्रिय दास है, न भविष्य में कोई इससे अधिक प्रिय होगा। यदि कोई श्री भगवान के यश तथा उनकी श्रेष्ठता का उपदेश करके कृष्ण भावनामृत को फैलाने का प्रयास निष्ठापूर्वक करता है, तो भले ही वह अपूर्ण रूप से शिक्षित क्यों न हो, वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का सर्वाधिक प्रिय दास बन जाता है। यह भक्ति है जो ही शत्रु तथा मित्र का भेदभाव किए बिना मानवता हेतु वहां सेवा करता है, तो ही श्री भगवान प्रसन्न होते हैं और उसके जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाता है। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रत्येक व्यक्ति को उपदेश दिया है कि वह गुरु भक्त बने और कृष्ण भावनामृत का प्रचार करे। यार देखो तारा कहे कृष्ण उपदेश। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति करने का यह सरलतम उपाय है। ऐसे उपदेश कार्य से उपदेशक तुष्ट होता है और जिन्हें उपदेश दिया जाता है वे भी तुष्ट हो जाते हैं। संपूर्ण विश्व में शांति लाने की यही विधि है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह परमेश्वर संबंधी ज्ञान के इन 3 सूत्रों को समझे कि वे परम भोक्ता है, कि वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं तथा वे सबके श्रेष्ठ सुहृद तथा मित्र हैं। उपदेशक को ये सत्य स्वयं समझने चाहिए और सबको इन्हीं का उपदेश देना चाहिए, तब संपूर्ण विश्व में शांति रहेगी। इस श्लोक में सौहृदम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः व्यक्ति कृष्ण भावनामृत से अनभिज्ञ है, अतएव उनका हितैषी बनने हेतु मनुष्य को चाहिए कि वह उन्हें बिना किसी भेदभाव के कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दे। चूंकि भगवान श्री विष्णु प्रत्येक के अंतस्थल में विद्यमान है, अतएव प्रत्येक शरीर भगवान श्री विष्णु का मंदिर है। मनुष्य को चाहिए कि इस ज्ञान का दुरुपयोग दरिद्र नारायण जैसे शब्दों के बहाने से न करे।
यदि नारायण दरिद्र अर्थात गरीब मनुष्य के घर में वास करते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि वे दरिद्र हो गए। वे सर्वत्र रहते हैं, दरिद्र के घर में और धनी के घर में भी, किंतु सभी परिस्थितियों में वे नारायण बने रहते हैं। यह सोचना कि वे निर्धन या धनी हो जाते हैं भौतिक अनुमान है। वे सदैव षड ऐश्वर्यपूर्ण है, अर्थात वे सदैव सभी परिस्थितियों में छहो ऐश्वर्य से पूर्ण रहते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद यानी कि प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं हैं उनके स्कूल के विद्यार्थियों के लिए, और उसमें से एक श्लोक हमने आज ही पढ़ा यहाँ पर, जो कि कल नरसिंह चतुर्दशी का आप लोगों ने महोत्सव मनाया है, तो इसलिए मैंने ये श्लोक पढ़ा अभी यहाँ पर। भगवान नरसिंह देव प्रहलाद महाराज के उद्धार हेतु प्रकट हुए थे, ऐसा नहीं है। प्रहलाद महाराज को माध्यम बना के हमारे उद्धार हेतु प्रकट हुए थे वो, क्योंकि भगवान किसी न किसी को माध्यम बनाते हैं। और उस सूत्र को लेते हुए अगर आप श्रीमद् भगवत गीता देखेंगे तो उन्होंने अर्जुन को माध्यम बनाया, श्रीमद् भागवत पुराण में उन्होंने परीक्षित महाराज को माध्यम बनाया, और ऐसे अनंत अनेक अनेक लीलाओं में भगवान अपने शुद्ध भक्तों को माध्यम बनाकर इस भौतिक जगत में उनके आध्यात्मिक लोक का प्रचार प्रसार करवाते हैं। तो इस श्लोक में पर्टिकुलरली यहाँ पे प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को शिक्षा जब दे रहे थे, वो आपने नरसिंह सिनेमा में देखा होगा कि जब षंड और अमर गए इनके गुरुकुल में, शुक्राचार्य के गुरुकुल में षंड अमर गए उनके पुत्र थे शुक्राचार्य के, और ये दोनों इनको पढ़ा रहे थे प्रहलाद महाराज और इन सब बाकी असुर बालकों को। तो जब भी समय मिलता था, ब्रेक मिलता था, जब टीचर लोग वहाँ से ब्रेक लेकर कहीं जाते थे घूमने फिरने के लिए या फिर भोजन ग्रहण करने के लिए, तो उस समय प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को एक साथ बुलाते थे और बिठाकर भगवान की कथा का उपदेश देते थे। तो ये बच्चे कहते थे कि अरे प्रहलाद, अभी क्यों हमें ये सब सुनना है, भक्ति करने की उम्र तो ये थोड़ी उम्र है, खेलने कूदने की उम्र है ना ये तो प्रहलाद, तो अभी हम लोग खेलते हैं। तो प्रहलाद महाराज उनको समझाते थे कि देखो, मनुष्य का जीवन बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। अनप्रेडिक्टेबल यानी कि हमारा जीवन कब समाप्त होगा कोई नहीं जानता है, राइट। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान की भक्ति बुढ़ापे में करनी चाहिए, राइट। ये सब जवान लोग ले थोड़ी है। अभी भी अगर आप जाएंगे भारतवर्ष में तो ये आपको ट्रेंड दिखेगा, लोगों से पूछेंगे कि आप आओ मंदिर में भगवान का जाप करो, भजन करो, ये सब करो, तो लोग बोलेंगे कि ये थोड़ी उम्र है सब करने की, है ना, ये उम्र तो मजा करने की उम्र है, भौतिक भोग लेने की उम्र है। ये सब भगवान का भजन भजन मंदिर ये सब ठीक है, अभी हम जाते हैं थोड़ा ऐसा एक दस दंडत मार के वहां से भाग के निकल जाएंगे। मंदिर में बैठ के शांति से भजन करने का थोड़ी टाइम है, ये अभी ये उम्र थोड़ी है। तो वो कहते हैं कि उम्र बुढ़ापे का है, बुढ़ापे में भगवान का भजन किया जाएगा। लेकिन आप देखेंगे शास्त्र में व्याख्या दी गई है, बूढ़ा कौन होता है। बूढ़ा वो होता है जो मृत्यु के करीब है। तो अगर उस दृष्टिकोण से देखेंगे तो छोटा बालक वो भी मृत्यु के आसपास है, कभी भी अपना उसका शरीर छोड़ सकता है वो। तो छोटा बालक भी बूढ़ा हो गया ना इस तरह से देखा जाए तो। और अगर बूढ़ा आदमी उसके इसमें जीवन में अगर जीना लिखा है तो फिर वो जवान हो गया। तो इसीलिए इस संसार में बूढ़े की और जवान की व्याख्या ही बदल जाती है। इस हिसाब से देखा जाए तो कौन बूढ़ा है और कौन जवान है, यहाँ पे सब लोग बूढ़े ही हैं एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि हम सब मृत्यु के करीब हैं। कब हमको मृत्यु मिलेगी हमको मालूम नहीं है। कल आपने देखा होगा ना, वो वहाँ गोदावरी में नाव पलट गई और लोग डूब गए, राइट। ऐसे आए दिन कितनी घटनाएं होती रहती है। तो हम लोग एक विचार लेके चलते हैं संसार में कि यार ये तो घूमने फिरने के समय, अभी इंजॉय करते हैं लाइफ को, लेकिन हमारे सामने मृत्यु काल बन के कब खड़ी है हमको मालूम नहीं है। इसीलिए जो भी समय हमारे पास है उस समय को हम लोग अगर भगवत चिंतन में, भगवत सेवा में और भगवान के भजन पूजन में नहीं लगाए, बहुत बड़ा लॉस है हमारा, क्योंकि हम नहीं जानते कि आगे हमें समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो समय मिला है वही समय है, आगे क्या मिलेगा कोई किसी को गारंटी नहीं है उसका। जो बीत गया वो तो चला गया, वो तो वापस आ नहीं सकता, और भविष्य किसी को मालूम नहीं है, अनसर्टेन है।
इसलिए अगर कुछ है हमारे पास तो अभी इस समय वर्तमान में जो हमारे पास है वही है। और अननेसेसरी दुनिया भर की चिंता करके जीवन को अपने तनाव में लाना, भूतकाल का तो भूतकाल गया ही, वो आएगा नहीं। वर्तमान की चिंताओं को लेकर अभी हम चिंताग्रस्त रहेंगे तो चिंता करनी चाहिए, लेकिन कितनी चिंता करनी चाहिए? इतनी नहीं कि हमारा जब भी ना हो, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इतना चिंता करते हैं भविष्य का, वर्तमान को जीना भूल जाते हैं। भविष्य के लिए चिंता कीजिए, लेकिन उतना ही जितना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि हम लोग भगवान का नाम जब भी छोड़ दिए हैं। और इतनी चिंता करेंगे तो फिर इससे हमारा बहुत नुकसान होगा। क्योंकि जिस भविष्य के लिए हम लोग चिंता कर रहे हैं वो हमारे पास आएगा कि नहीं आएगा वो भी मालूम नहीं हमको, है ना। ऐसे आए दिन हम लोग ऐसी अनेक अनेक घटनाएं देखते हैं और समाचारों को सुनते हैं। भविष्य में कभी ज़्यादा विश्वास ना रखें, वो जब आएगा तो आएगा, उसके जितने तैयारी हो सकती कीजिए, लेकिन वर्तमान हमारे लिए अभी हमारे पास है। तो प्रहलाद महाराज कहते थे कि देखो बालक, आप लोग असुर कुल में पैदा हुए हो, लेकिन ये आसुरी स्वभाव छोड़ दो, भगवान श्री विष्णु का भजन करो। और प्रभुपाद जी इस परपोर्ट में बेसिकली कहते हैं कि भगवान हर जगह होते हैं, भगवान हर किसी के हृदय के अंदर विराजमान है। तो अगर असुर बालक है तो उसके हृदय के अंदर भी भगवान विराजमान है। और अगर उसको सही सही टाइम पे अगर भगवान का भजन सिखाया जाए तो सीख सकता है। ऐसा नहीं कि वो असुर है तो भगवान का भजन नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। संसार में हर कोई जीव, हर कोई प्राणी जो बोल सकता है, सुन सकता है, स्पेशली जो मनुष्य है वो भगवान का भजन कर सकता है, राइट। वो हम अभी देखेंगे लीलामृत में, प्रभुपाद के कथाक्रम में वही चीज, कि जब प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे थे अमेरिका में तो उनको सामने भी ऐसी सिचुएशन थी जैसे प्रहलाद महाराज अभी जिस प्रकार से यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं। और प्रहलाद महाराज कहते हैं संसार की सबसे श्रेष्ठ चीज है भगवान विष्णु को संतुष्ट करना। जब वो संतुष्ट हो जाएंगे तो हमारा संपूर्ण जीवन संतुष्ट हो जाएगा। यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टे, राइट। और इसलिए प्रभुपाद, अगर आप जाएंगे आगे, यहाँ प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं में भी आगे के श्लोक में लिखा जाता है, तुष्टे च तत्र किमलभ्यम अनंतमाद्य किम तैर्गुण व्यतिकारदिह ये स्वसिद्धा धर्मादय किम गुणेन च कंकितेन सारजुषाम चरणयोरुपगायताम न। जिन भक्तों ने समस्त कारणों के कारण समस्त वस्तुओं के आदिस्रोत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न कर लिया है, उनके लिए कुछ भी अलभ्य नहीं है। अलभ्य यानी कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है उनके लिए। इसीलिए हम देखेंगे जब प्रभुपाद जी का यहाँ पे चरित्र देखा जाएगा, प्रभुपाद जी के लिए भी ऐसे लग रहा था कि क्या करेंगे ये बूढ़ा व्यक्ति, 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति प्रदेश में जाकर क्या अकम्प्लिश कर सकता है, जिसके पास कुछ फाइनेंस नहीं है, जिसके पास कुछ रिसोर्सेज नहीं है, कोई जानता नहीं है, कोई परिवार नहीं, कोई संगठन नहीं, क्या कर सकता है। लेकिन जिस प्रकार हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जिसने भगवान का भजन किया है, उनको प्रसन्न कर लिया है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे इम्पॉसिबल इज द वर्ड इन फूल्स डिक्शनरी, है ना। कभी कभी उनके शिष्यगण प्रभुपाद को बोलते थे प्रभुपाद ये हमसे नहीं हो सकता, ये इतनी सेवा नहीं हो सकती। प्रभुपाद कहते थे ये इस तरह से कहना, ये शब्द जो है ना इम्पॉसिबल, कि ये हो नहीं सकता, ये मूर्खों की डिक्शनरी में है। अगर भगवान आपसे संतुष्ट है और भगवान अगर आपको सहायता करे तो संसार की ऐसी कोई चीज नहीं है जो असंभव है, राइट। भगवान जमीन से भी खोद कर पानी निकाल सकते हैं, आकाश से भी हीरे मोती बरसा सकते हैं, नहीं बरसा सकते? विश्वास है कि नहीं आपको? हाँ? कर ही रहे हैं ना भगवान। खेत में आप लोग जब अनाज लगाते हैं, जब तक आकाश से पानी नहीं गिरता है, ये जो हीरे मोती, हम लोग क्या खा सकते हैं? हीरे मोती खा सकते हैं क्या? दाल चावल खाते हैं हम लोग। दाल चावल ही खाते हैं ना। दाल चावल की कीमत हीरे मोती से ज्यादा है भाई। वो आपने बचपन में स्टोरी सुना होगा ना, एक राजा का, उसने वरदान मांगा था कि जिस चीज को भी छूंगा सोना हो जाना चाहिए। हाँ, तो वो ये वरदान लेता है, लेकिन बाद में जिस चीज को स्पर्श करता है वो सोने का हो जाता है। तो खाने की चीज उसके घर में उसको भी स्पर्श करता है, वो भी सोने की हो जाती है। हरे कृष्ण। तो अब क्या खाएगा? सोना खाएगा? हाँ? चांदी खाएगा? खाने के लिए तो उसको ओरिजिनल हीरा मोती चाहिए ना। तो हम खेत में बीज बोते हैं तो आकाश से वर्षा होती है, उस वर्षा से एक पौधे के अंदर ऐसी चीजें उत्पन्न होती हैं जिसका मनुष्य किसी फैक्ट्री में, लेबोरेटरी में निर्माण नहीं कर सकता। एक चावल का दाना, एक गेहूं का दाना हम लोग किसी फैक्ट्री में बना सकते हैं क्या? एक सिंगल छोटा सा दाना भी नहीं बना सकते, राइट। लेकिन अगर भगवान हमसे प्रसन्न हो तो भगवान
प्रकृति के इन चीज़ों को इंटरमिक्स करके उसमें से ऐसी चीज़ उत्पन्न कर देते हैं जिससे हमारा निर्वाह चल सकता है, हमारा जीवन चल सकता है। अभी आम का मौसम आया है, आप लोग आम खाते होंगे ना पेड़ में से। हाँ? कोई फैक्ट्री है क्या आम निकालने का? इस फैक्ट्री में से आम पैदा होता है, राइट। एक आम का पेड़ है, दिखने में सिंपल दिखता है, उसको पानी एक बार बड़ा होने के बाद तो पानी भी नहीं देते हम लोग उसको, वो अपना पानी खुद ढूंढ लेता है नीचे से, सूर्य का प्रकाश लेता है और ऐसे मीठे फल तैयार करता है जिनका दुनिया का कोई भी महानतम से महानतम वैज्ञानिक भी निर्माण नहीं कर सकता किसी फैक्ट्री में। तो महान वैज्ञानिक कौन है? महान वैज्ञानिक भगवान है, जो आपने इच्छा मात्र से संसार में ऐसी चीजें उत्पन्न करते हैं जिन चीजों से हमारा जीवन चल रहा है। और मनुष्य क्या सोचता है, मैंने मोबाइल बनाया, मैंने टेलीविजन बनाया, मैंने कंप्यूटर बनाया, मैंने कार बनाया, मैंने प्लेन बनाया। अरे भैया, तुमने ये सब बनाया ठीक है, लेकिन जब तक भगवान तुम्हारे लिए अनाज नहीं बनाएंगे तुम्हारा प्लेन उड़ नहीं सकता है, तुम्हारी कार चल नहीं सकती है। और वैसे भी जो भी चला रहे हैं वो भी भगवान के दिए हुए प्राकृतिक संसाधनों से ही चला रहे हैं ना आप लोग। गाड़ी में चलने वाला तेल कौन सी फैक्ट्री में तैयार होता है बताइए? डीजल पेट्रोल ये सब कहाँ से निर्माण होता है? ये भी भगवान ने प्रकृति की गोद में बनाया उसको, वर्षों वर्षों से जो पेड़ पौधे उसके नीचे दब गए उसके विघटन होने से वो तैयार हुआ है, राइट। और पेड़ पौधे में कौन सी एनर्जी है? सूर्य की शक्ति है, सूर्य की जो प्रकाश है उसमें जाती है, उससे पेड़ पौधे बड़े होते हैं। वही जब कालक्रम में जमीन के नीचे चले गए उनका विघटन हो गया, उसी से तेल निकला है, उसी से केरोसिन निकला है, उसी से गैस निकला है। यानी कि हम लोग खाली दो प्लास्टिक या लोखंड के पार्ट जोड़ देते हैं और उसमें कुछ चक्का लगा देते हैं, हमको लगता है कि कितना बड़ा आविष्कार किया नहीं मनुष्य ने। लेकिन जब तक उसमें ऑयल नहीं डालोगे वो चक्का घूम नहीं सकता, चल नहीं सकता। इतनी बेसिक जानकारी भी हमको नहीं है और इस तरह से मनुष्य घमंड करके संसार में घूम रहा है और अनावश्यक युद्ध कर रहा है, झगड़े कर रहा है। किस लिए? ये जब तक ये समझ नहीं रहेगी हमको कि हमारा संपूर्ण जीवन भगवान के ऊपर निर्भर है, तब तक ये सब झगड़े होते रहेंगे। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं अपने सहपाठियों को कि देखो बेटा, ये भजन करने का समय है, कौमारा आचार्य प्राज्ञ धर्मान भागवतम इह। जीवन के 5 वर्ष से ही भगवान का भजन प्रारंभ कर देना चाहिए एक्चुअली देखा जाए तो भागवत के हिसाब से। लेकिन हम लोग चलो कोई बात नहीं, 55 साल में, 60 साल में, 70 साल में आ गए भक्ति में, कोई बात नहीं, यू नो, जब आ गए तब आ गए। लेकिन अभी यहाँ से हमको सीरियसली होकर, गंभीर होकर भगवान का भजन करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी पुरपट में कहते हैं कि इस तरह से जो भगवान को प्रसन्न करता है, भगवान के संदेश को लेकर संसार में वितरित करता है, उससे भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर ऐसे भक्तों के लिए कोई भी चीज़ दुर्लभ भी नहीं रहती, सब चीज़ें उनके लिए आसान हो जाती हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। भौतिक दृष्टि से तो चैलेंजेस बने रहेंगे, है ना। आपका शरीर है तो उसको आपको संभाल कर चलना पड़ेगा संसार में, परंतु भगवान की तरफ से किसी भी सपोर्ट की कमी नहीं होगी। भगवान की तरफ से फुल सपोर्ट मिलेगा आपको, लेकिन मेहनत हमें करनी पड़ेगी। भगवान चाहते भी कि हम लोग मेहनत करें, और ऐसी, क्योंकि मेहनत अगर हम यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ अगर एंगेज नहीं रहेंगे तो हम माया के साथ एंगेज हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने ऐसा सिस्टम बना के रखा है कि हम लोग उनकी सेवा में एंगेज रहें। नहीं तो क्या भगवान ये सब कार्य नहीं कर सकते क्या? विश्व भर में प्रचार करना तो भगवान नहीं कर सकते प्रचार? भगवान तो सबके हृदय के अंदर बैठे हुए हैं। अगर हृदय के अंदर से आपको आवाज़ दे दे कि ये बेटा चैंटिंग कर रहे हैं, तो आप चैंटिंग नहीं करोगे? कर लोगे ना। अगर अंदर से आवाज़ देंगे जोर से, भगवान बोलेंगे चैंटिंग करना, तो तड़ी, है ना, हथड़ियों को, नाड़ियों को मैं बांध के रख दूंगा अंदर। है ना। भगवान ने अंदर से थोड़ा भी मूवमेंट करके किसी नस को यहाँ वहां से हिला दिया तो क्या होता है ना? हमारे वो एक दो जन ड्यूटी है कांग्रेगेशन की, एक जन का पीठ का ऑपरेशन। मैं बोला क्या हो गया पीठ में? बोले थोड़ा सा नस थोड़ा हिल गया है वो वहां से, थोड़ा मतलब कुछ खाली ऐसा सरक गया, फ्यू बस। उतना सरकने से उसका हालत खराब हो गया कि ठीक से बैठ नहीं सकता, और ऑपरेशन करना पड़ रहा है। तो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती भगवान को, थोड़ा सा हलचल करा देना हमारे शरीर के पुर्जों में, हो गया हमारा काम खत्म। बट फिर भी भगवान कृपाशाली है, करते नहीं है ऐसा। तो ठीक है चलो बेटा, तुम इस शरीर का उपयोग मेरे भजन पूजन में करो। लेकिन हम लोग इतने मूर्ख हैं कि हम लोग आए दिन भगवान से ये सब दुआएं मांगते कि मेरा शरीर अच्छा होने दो, मुझे सब कुछ मिलने दो, लेकिन भजन नहीं करेंगे हम। और ऐसे
अवस्था में भगवान के शुद्ध भक्त हमारे पास आते हैं और वो हमें संदेश देने का प्रयास करते हैं कि आप भगवान का भजन करो, भगवान की भक्ति करो, इससे हमारा लाभ होगा। इसमें उनका कुछ फ़ायदा है क्या? कुछ फ़ायदा नहीं। भगवान तो उनसे ऐसे भी संतुष्ट हैं। प्रचार करने के लिए जब वो व्यक्ति तैयारी करता है, भगवान का संदेश लेकर निकलता है, तो भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते। प्रचार हुआ नहीं हुआ अलग बात, भगवान का संदेश बांटने की कोशिश किया है हमने, वैष्णव को हम सहायता कर रहे भगवान के संदेश को बांटने के लिए, भगवान प्रसन्न हो गए। उससे कितने वैष्णव बने नहीं बने वो अलग बात है। एंडेवर ही परफेक्शन में लेके जाता है हमको यहाँ पे। तो इस तरह से प्रहलाद महाराज अपने सहपाठी को कहते हैं कि देखो, भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करने मात्र से सब कुछ आपको प्राप्य होगा और आपको जीवन में सिद्धि मिलेगी, आपका जीवन परिपूर्ण होगा। तो इस प्रकार हम लोग श्रील प्रभुपाद के लीलामृत का वर्णन देख रहे थे। पिछले टाइम हम लोगों ने अध्याय नंबर 3 को पूरा किया था, सॉरी 4 को पूरा किया था। 4 का टाइटल था इट विल नॉट बी पॉसिबल टू असिस्ट यू, आपको मदद कर, हम नहीं मदद कर सकते। तो हमने विस्तार से देखा था किस प्रकार प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क में प्रथम राधा कृष्ण मंदिर बनाने की चेष्टा की, लेकिन उस मंदिर को बनाने के लिए उनको जो भी मदद चाहिए थी, पदमपत सिंघानिया जो भारत के बड़े उद्योगपति थे उस समय के, उनके द्वारा उनको कुछ फंड आना था, लेकिन फंड आने के लिए इंटरनेशनल ट्रांसफ़र उस समय बड़ा कठिन था, अभी तो इतना आसान है। लक्ष्मी ट्रांसफ़र करने के लिए गवर्नमेंट का परमिशन नहीं मिला। पदमपत सिंघानिया खुद फाइनली उन्होंने अपना मदद ठुकरा दिया, बोले कि मैं नहीं भेज सकता, क्योंकि वो कह रहे थे कि मंदिर आप ऐसे बनाओ, उसी स्टाइल से बनाओ। प्रभुपाद बोले कि इस समय जगह नहीं है यहाँ पे इतना, तो कैसे बनाएंगे? वो बोले नहीं ऐसे ही बनाओ, तो वो जमा नहीं। प्रभुपाद के गॉड ब्रदर बहुत सारे थे, उन्होंने मदद किया नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मदद किया नहीं, डॉक्टर राधा कृष्ण जो उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे उनकी तरफ से भी मदद करने की मांग की, लेकिन वो भी नहीं हुआ। इस तरह से प्रभुपाद अकेले पड़ गए। फाइनली प्रभुपाद ने निर्णय ले लिया कि यस, मैं अभी अकेला हूँ और मुझे अकेला ही चलना है, अब कोई मदद करने वाला है नहीं मुझे, राइट। और देखिए, प्रभुपाद जी जब गौड़ीय मठ छोड़े थे, जब गौड़ीय मठ का इस तरह से विघटन हो गया, गौड़ीय मठ के सारे भक्तगण जब छूट गए, यहाँ वहाँ बिखर गए, तो प्रभुपाद जी एक्चुअली बाद में अपने इस्कॉन बनने के बाद कई वर्षों बाद, जब प्रभुपाद जी के कुछ शिष्यों ने प्रभुपाद जी को कहा कि प्रभुपाद जी भविष्य में आपका सक्सेसर कौन होगा, राइट, आपका वारिस कौन होगा? ये बहुत बड़ी स्पर्धा चलती है आध्यात्मिक संस्थाओं में भी, बड़े बड़े प्रॉपर्टीज में संस्थान जो किसी ने बनाए हैं। बोले आपका वारिस कौन रहेगा? प्रभुपाद जी बोले जिसको वारिस बनना रहेगा वो बन जाएगा। वो प्रभुपाद ने बहुत सिंपल आंसर दिया, बोले जिसको वारिस बनना रहेगा वो बन जाएगा। तो भक्तगण पूछने लगे इसका मतलब क्या है प्रभुपाद जी, बन जाएगा मतलब क्या है? आपको किसी को तो अपॉइंट करना पड़ेगा ना। प्रभुपाद जी ने ऑल दो जीबीसी का बॉडी अपॉइंट करके दे दिया था, गवर्निंग बॉडी कमीशन जो संस्था को चलाएगा, लेकिन फिर भी प्रभुपाद ने कहा इस प्रश्न के उत्तर में कि कौन चलाएगा इसकॉन आगे जाकर, प्रभुपाद ने कहा जो चलाएगा वही चलाएगा। तो ऐसे सिंपल आंसर जब मिला तो प्रभुपाद जी को शिष्यों ने पूछा कि ये आपके कहने का अर्थ क्या है? तो प्रभुपाद जी ने कहा देखो, जब मैं गौड़ीय मठ छोड़ के बाहर निकला, जब मैं भारत देश छोड़ के बाहर निकला, जब मैं अपने फैमिली छोड़ के बाहर निकला, जब मैं अपना बिजनेस छोड़ के बाहर निकला, स्पेशली जब मेरे गुरु भाइयों ने मुझे मदद नहीं किया और मैं जिस संस्था से जुड़ा था आध्यात्मिक गौड़ीय मठ, वहाँ से विलय अलग हो गया मैं, तो मुझे क्या मिला गुरु महाराज से, मुझे क्या मिला मेरे परिवार से, मुझे क्या मिला देश से, मुझे क्या मिला अपने देश के लोगों से, मुझे क्या मिला? भगवान के भक्ति का प्रचार करने हेतु मुझे ना कोई प्रॉपर्टी मिली, ना कुछ पैसा मिला, ना कोई पावर पोजीशन पोस्ट, मुझे कुछ भी नहीं मिला, राइट। लेकिन मुझे एक चीज़ मिली, प्रभुपाद ने कहा है अपने मेमोरियल में, प्रभुपाद ने कहा मुझे मिली मेरे गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से प्रचार करने की इच्छा, भगवान को संतुष्ट करने की इच्छा, भगवान की सेवा करने की इच्छा, वो मुझे प्राप्त हुई। और उस एक इच्छा के बल पर मैं भारत से निकल पड़ा। जरा विचार कीजिए, प्रभुपाद ने कहा कि उस एक इच्छा के बल पर, द डिजायर टू ग्लोरीफाई कृष्णा, भगवान का गुणगान करने की इच्छा मुझे प्राप्त हुई। और यही सबसे बड़ा एसेट होता है एक भक्त के लिए। आपको भले कुछ भी ना मिले, ना कोई प्रॉपर्टी मिले, ना कोई
बहुत बड़ा बैंक बैलेंस मिले, ना पैसा मिले, ना डिसाइपल्स मिले, कुछ कुछ नहीं मिले आपको, लेकिन अगर आपको भगवान का गुणगान करने की इच्छा मिले गुरु महाराज से, उस इच्छा को अगर आप गुरु से भिक्षा में प्राप्त कर सके, उसी से आपका परम कल्याण होगा, विश्व का परम कल्याण होगा। तो प्रभुपाद जी इस एक इच्छा को लेकर निकले कि मैंने अपने गुरु से ये लिया। बाकी बहुत सारे लोग झगड़ते रहे, मुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए, कुछ लोग मेरे अंडर में चाहिए, ये मेरे ग्रुप के लोग हैं, वो मेरे ग्रुप के लोग हैं, राइट। किसी ने कुछ पैसा लिया, जो भी संस्था का पैसा था, तो कुछ लोगों ने प्रॉपर्टी ली, कुछ लोगों ने पैसा लिया, कुछ लोगों ने लोग लिए, किसी ने ओनरशिप लिया कि गौड़ी मठ का मालिक मैं हूं, अभी आचार्य मैं हूं। लेकिन ये सब लोग मिस्टेक कर गए, है ना। वही मिस्टेक जो भूतकाल में दुर्योधन ने की थी। मैं बोलूंगा ना कि ये लोग दुर्योधन जैसे हैं क्योंकि ये लोग भी भक्तगण है, लेकिन हमसे ये मिस्टेक होती रहती है, ये मेंटालिटी है। जब भगवान कृष्ण और दुर्योधन और अर्जुन इन तीनों की मुलाकात हुई थी, आपको मालूम है, उस प्रसंग में कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले, तो भगवान ने कहा था कि देखो दुर्योधन, राइट, इस युद्ध में मैं भाग लेने वाला नहीं हूं पर्सनली, लेकिन मैं प्रस्ताव रखता हूं कि तुम्हें मैं चाहिए या मेरी नारायणी सेना चाहिए, बोलो क्या चाहिए तुमको। तो हम जानते हैं दुर्योधन ने क्या किया था। दुर्योधन, उसकी जो मनोवृत्ति है ये आधुनिक राजनेताओं जैसी है, राक्षसी आसुरी प्रवृत्ति। हमको लक्ष्मी चाहिए, नारायण नहीं चाहिए। सेम मेंटेलिटी जो रावण की थी, सेम मेंटेलिटी जो हिरण्यकश्यप की थी, सेम मेंटेलिटी जो सारे असुरों की थी। मुझे क्या चाहिए? लक्ष्मी चाहिए, मुझे नारायण नहीं चाहिए। तो क्या हशर हुआ था रावण का, आप जानते हैं। जो लक्ष्मी उसने हड़पने की कोशिश किया था वो दुर्गा बन गई। और दुर्गा क्या करती है, उसके पास त्रिशूल रहता है और त्रिशूल से पेट चीरफाड़ करती रहती है। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक त्रिताप, त्रिशूल के 3 जो सिंह रहते हैं वो त्रिताप को दर्शाते हैं। ले लो भर भर के। आध्यात्मिक यानी कि मन और बुद्धि से होने वाले कष्ट, मन और शरीर से होने वाले कष्ट आध्यात्मिक। आदि भौतिक यानी कि दूसरे जीव जंतुओं से होने वाले कष्ट, और आदि दैविक यानी कि देवताओं द्वारा होने वाले कष्ट। इस प्रकार हमने इतिहास में देखे कई उदाहरण। ये रावण का आश्रय हुआ था, हिरण्यकश्यप हुआ था। दुर्योधन ने सोचा कि मैं क्या करूंगा कृष्ण को लेकर, जो युद्ध नहीं करने वाले हैं। मुझे तो भाई उनके नारायणी सेना चाहिए। नारायणी सेना मिलेगी तो क्या होगा, बहुत पैसा मिलेगा, बहुत सारे सेवक मिलेंगे, नौकर मिलेंगे, सैनिक मिलेंगे, और इस बल पर मैं युद्ध जीतूंगा कुरुक्षेत्र का। तो वो नारायणी सेना लेकर खुश हो गया। भगवान बोले तथास्तु। और अर्जुन साइड में बैठा था। अर्जुन बोला वेरी गुड। अर्जुन चाहता भी यही था कि वो नारायणी सेना को ले ले, ताकि अर्जुन भगवान को ले सके। क्योंकि अर्जुन जानता था यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे। अगर मुझे भगवान मिल गए, मैंने भगवान को प्रसन्न कर दिया, तो मेरे लिए सब कुछ संभव हो जाएगा। इम्पॉसिबल चीज भी पॉसिबल हो जाएगी। ये चैतन्य चरितमृत में एक श्लोक आता है कि चैतन्य महाप्रभु के चरणों का अगर हम वंदन करें और स्मरण करें ना, इम्पॉसिबल चीज भी पॉसिबल हो जाती है। अगर महाप्रभु के चरणों का अगर हम स्मरण करें तो जो दुष्कर चीजें वो सुकर हो जाती हैं, असंभव चीजें संभव हो जाती हैं। हम लोग देख रहे हैं अपने जीवन में असंभव चीज संभव हो रही है। हम लोग कहाँ पे क्या करते थे, क्या पीते थे, क्या खाते थे, आज सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान का भजन कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये चमत्कार नहीं तो क्या है फिर। हाँ, 2-2 घंटे बैठ के कौन जप करेगा? पागल हो गए हो क्या? ऐसा लोग बोलते हैं बाहर, पागल हो गया क्या? तो हम भी उनको बोलते हैं 2-2 घंटे बैठ के मोबाइल देखते रहते हो, पागल हो गए हो क्या? ये डिवोटी नॉन डिवोटी को कहता है, और नॉन डिवोटी डिवोटी को कहता है पागल हो गया क्या, 2-2 घंटे बैठ के जब करता है तुम। कुछ लाभ है क्या तुमको? जिसको समझ में आता है उसको समझ में आता है, जिसको समझ में नहीं आता उसको नहीं समझ में आता है। पश्यन् अपि तो पश्यति, उसको नहीं समझाया जा सकता है। तो इस तरह से ये जो दुर्योधन की मेंटेलिटी है, सेम मेंटेलिटी, वो नारायणी सेना लेके चला गया। और अर्जुन बोलेगी मुझे तो कृष्ण ही चाहिए, कृष्ण को लेकर। और जानते हैं आप कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अगर कृष्ण नहीं होते तो पांडव कोई भी युद्ध नहीं जीत सकते थे, किसी भी योद्धा को मारने में सफल नहीं हो सकते थे। जितने भी जो महारथी योद्धा थे, चाहे कर्ण हो या फिर दुर्योधन हो या फिर भीष्मदेव हो या फिर द्रोणाचार्य हो, ये सब इतने फॉर्मिडेबल
भयानक रोड़ा था अर्जुन के विजय में, इनको जीतना नामुमकिन था। राइट, सोचिए ना, द्रोणाचार्य ने तो अर्जुन को सिखाया ना युद्ध कैसे करना है। तो अभी अर्जुन युद्ध भूमि में द्रोणाचार्य से लड़ाई कर रहे हैं, मतलब शिष्य गुरु से लड़ रहा है। तो अभी गुरु को मालूम नहीं है कि कौन सा पैतरा फेंकने वाला है ये, कौन सी चाल चलने वाला है, गुरु को मालूम नहीं है क्या? आप कुछ भी करो, जीत ही नहीं सकते थे आप। राइट, लेकिन भगवान ने सब सिचुएशन अरेंज कर दी और पूरा उलटफेर कर दिया। जिस युद्ध को पांडव जीत नहीं सकते थे, उस युद्ध को बड़ी आसानी से जीत गए। तो इसलिए प्रभुपाद जी जब अपने मठ से अलग हो गए और बाहर विचरण कर रहे थे और बाद में इस्कॉन बना, तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया अपने शिष्यों को, देखो मुझे इनहेरिटेंस में कुछ भी नहीं मिला, न प्रॉपर्टी, न पैसा, न जमीन, न जायदाद, न कोई डिसाइपल, न कोई मशीन, न कोई प्रिंटिंग प्रेस, न कोई पोस्ट, न पोजीशन, लेकिन मुझे अपने गुरु महाराज से मिली भगवान का गुणगान करने की इच्छा। उस इच्छा के बल पर आज ये पूरा इस्कॉन खड़ा हो गया। उस इच्छा के बल पर, भगवान को गुणगान करने की इच्छा के फलस्वरूप इतने सारे मंदिर बने। आज लगभग कितने मंदिर है दुनिया भर में इस्कॉन के? 1200 से ऊपर मंदिर है इंटरनेशनल, दुनिया भर में। समझते हैं एक मंदिर मेंटेन करना और खोलना कितना बड़ा मशक्कत का काम होता है। मंदिर छोड़ दीजिए, आपका एक सत्संग चलाने का काम, आप चला झूम पे चला रहे हैं ना जो हवा में तैरता हुआ टेम्पल है वो एक जूम क्लास को चलाने के लिए भी कितना कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। अब सोचिए, इतने सारे मंदिर दुनिया भर में फंक्शनल है, चल रहे हैं, फ्लरिश हो रहे हैं, प्रॉस्पर हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं लोग, नए नए लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, भक्त बन रहे हैं, पुराने जो भक्त हैं वो आगे भक्ति में आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, ट्रेन हो रहे हैं। राइट, तो प्रभुपाद ने कहा, माई सक्सेसर विल बी वन हु हैज डिजायर टू ग्लोरीफाई कृष्ण। जिसको भगवान का गुणगान करने की इच्छा है, वही मेरा आने वाला सक्सेसर होगा, वही मेरा आने वाला अनुयायी होगा। और देख रहे हैं आप इस्कॉन में आज जिन्होंने भी उस इच्छा को धारण किया, वो आज इस्कॉन चला रहे हैं। प्रभुपाद के ऐसे कितने सन्यासी हैं या डिसाइपल्स हैं जो प्रभुपाद के एकदम पास में रहे, और जो एकदम पास में थे आज इस्कॉन में है ही नहीं। जो कुछ कुछ पास में थे वो भी है, लेकिन ऐसे कुछ है जो प्रभुपाद के एकदम पास में रहते थे, हर जगह प्रभुपाद जहाँ जाते थे वहां रहते थे, लेकिन वो आज है नहीं। संस्था नहीं चला पा रहे वो लोग, अपनी दुनिया में कहीं तो चले गए वो लोग। हाँ, उन्होंने जो सेवा किया उसका फल उन्हें जरूर मिलेगा, भगवान उस सेवा को भूलेंगे नहीं। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इट इज़ नॉट फिजिकली प्रॉक्सिमिटी की मैं कितना गुरु के पास बैठा हूँ। आपने गुरु से भगवान का गुणगान करने की इच्छा प्राप्त की है, बस आप उस इच्छा के बल पर गुरु को हमेशा कनेक्ट कर सकते हो, गुरु से कनेक्टेड रह सकते हो और विश्व भर में प्रचार कर सकते हो इस इच्छा के बल पर। तो इस तरह से प्रभुपाद जी वहां से निकले, और जब ये 5वां अध्याय प्रारंभ होता है, 5वें अध्याय का टाइटल है फ्री टू प्रीच। बोले अभी मैं आजाद हो गया। राइट, मैंने डॉक्टर मिश्रा के इधर रहने की कोशिश किया, लेकिन वहां पर तो कोई फैसिलिटी था नहीं और प्रचार करने की बंदिश भी थी। अब मुझे वहां से निकलना है, न कोई मुझे मदद कर रहा है, डॉक्टर सिंघानिया, न कोई गॉड ब्रदर, न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका, दुनिया का कोई भी व्यक्ति मुझे जानता भी नहीं और कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। तो अभी मैं अपने हिसाब से प्रचार कार्य करूंगा। तो इस तरह से जब 5वां अध्याय प्रारंभ होता है, इसका टाइटल है फ्री टू प्रीच, प्रचार करने के लिए मैं अभी आज़ाद हूं करके टाइटल है। तो प्रभुपाद एक्चुअली 501 रूम नंबर डॉक्टर मिश्रा के योगा स्टूडियो में रहते थे। तो प्रभुपाद ने क्या किया, वहां से अपने आप को मूवमेंट कर दिया, शिफ्ट हो गए। कहाँ पर? रूम 307 में शिफ्ट हो गए। अब ये रूम 307 मतलब क्या था? ये कोई ऐसा ऑफिस भी नहीं था ठीक से, और रहने लायक घर भी नहीं था, और कोई आश्रम भी नहीं था। लेकिन प्रभुपाद ने वहां से एक छोटा कार्यक्रम चालू करने का प्रारंभ किया, उसको मंदिर जैसा बनाने की कोशिश किया। इट वॉज लाइक अ वेरी स्मॉल नैरो स्मॉल ऑफिस काइंड ऑफ रूम, जिसमें कोई फर्नीचर नहीं था, टेलीफोन नहीं था। राइट, खाली एक कांच का ग्लास लगा हुआ था बड़ा। तो प्रभुपाद वहां पे शिफ्ट हो गए। राइट, और प्रभुपाद के पास आप जानते हैं बक्सा था एक, जैसे ना कि अपने गांव में पुराने लोग पुराने टाइम में बक्सा लेके चलते थे। आजकल तो वो ट्रेंड है नहीं, आजकल तो सब आप लोग सब अमेरिकन टूरिस्ट और वो सब व्हील वाले सब चक्के घुमाते हैं ना
लेकिन हमारे घर में अभी भी है ना। मेरे पिताजी जब एकदम आज से 40 साल पहले, 30 साल, 35 साल पहले वो घर में एक स्टील का बक्सा आता था, एल्यूमिनियम टाइप का, वो एक ऐसा, वो घर में रखते थे। उसके अंदर सब कुछ रहता था, कपड़े, और उसके अंदर एक लक्ष्मी का फोटो, ऊपर भगवान का फोटो, उसके अंदर कुछ लक्ष्मी रखा है, एक साइड में कॉर्नर में कुछ है ना गहने रखे हुए हैं सोने के चांदी के। वही बक्सा सब कुछ था, है ना। उसमें एक लॉक करके चाबी अपना रखते थे वो लोग। तो प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे, आपके किसी के घर में है कि नहीं पता नहीं, नहीं रखा होगा ना आजकल, छोड़ दिया होगा। आजकल तो बड़े बड़े गोदरेज के कबर्ड आते हैं, बड़े बड़े स्टाइलिश चीज़ें आती है, लेकिन वो टाइम में वो एक बक्सा रहता था जिसके अंदर सब दुनिया समा जाती थी हमारी। तो प्रभुपाद जी के पास वो बक्सा था, आप देखेंगे पिक्चर में, प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे तो वो एक बक्सा लेके गए थे, और एक छाता और बक्सा, उस बक्से के अंदर उनके सामान थी। और तो उस जब रूम में शिफ्ट हो गए प्रभुपाद, रूम नंबर 307 में, डॉक्टर मिश्रा के योगा स्टूडियो में से, डॉक्टर मिश्रा के योगा स्टूडियो में रूम नंबर 507 में रहते थे, वहां से वो 307 में शिफ्ट हो गए, ठीक है। और वहां शिफ्ट होने के बाद उन्होंने, अब था नहीं कुछ वहां पे, फर्नीचर वेंचर था नहीं कुछ, तो वो बक्सा नीचे रख दिया और बक्से के ऊपर ही अपना टेबल बना दिया, और प्रभुपाद उसके साइड में बैठते थे। उसी बक्से के अंदर सारी किताबें सामान था उनका, उसी बक्से के ऊपर अपना पेन लेके लिखते थे और टाइपराइटर से टाइप करते थे, राइट। तो उनका एक ये बन गया, ऑफिस बन गया वो छोटा सा। और सोने के लिए क्या था, कुछ पलंग विलंग तो था नहीं, अपना जमीन, खुला मैदान है, एक चादर डाल दो, सो जाओ। सो इस तरह से देर वेर नो फैसिलिटीज हियर फॉर कुकिंग और इवन द बेदिंग। यहाँ पे कुछ भोजन बनाने के लिए और नहाने धोने के लिए कुछ फैसिलिटी नहीं था। तो प्रभुपाद को डेली डॉक्टर मिश्रा के अपार्टमेंट में जाना पड़ता था। तो प्रभुपाद जानबूझ के यहाँ पे शिफ्ट हुए थे ताकि यहाँ पे थोड़ा शांति से प्रचार कर सके अलग से। सो डॉक्टर मिश्रा के आश्रम में रहते समय एक्चुअली प्रभुपाद जी का पूरा फाइनेंशियल जो था वो डॉक्टर मिश्रा हैंडल करते थे। लेकिन प्रभुपाद जी जब वहाँ से निकल गए डॉक्टर मिश्रा के इसमें से, तो प्रभुपाद अभी अपने खुद के ऊपर खर्चे थे उनके, है ना, सारा खर्चा उनको खुद उठाना था। किताबें बेचकर जो भी थोड़ा बहुत लक्ष्मी आया था उन्होंने रखा था। और यहाँ पे लीलामृत तो वर्णन आता है कि उस कमरे का रेंट था $72। $72 कितना होता है, $72, 72 इंटू, अभी का 6,500 7,000 रुपया है। हरे कृष्णा। है ना, जरा सोचिए उस टाइम में $72 प्रॉपर कहाँ से लेके आएंगे ये सब, है ना। आगे आप जाकर भी आप देखेंगे थोड़े समय के बाद, ये प्रभुपाद ने विश्व, पहले जो हमने देखा था वॉल्यूम, है ना, 1 में, कि प्रभुपाद कहते थे देखो सामने वहां पे बहुत सारे मंदिर हैं, सामने बहुत सारे शिष्य हैं, सामने बहुत सारे सेंटर खड़े हैं। तो देखने वाले लोग बोलते थे किधर है, प्रभुपाद कहते थे ओनली टाइम इज सेपरेटिंग, सिर्फ समय हमें उस सारे चीज़ों से दूर कर रहा है, लेकिन आगे मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए प्रभुपाद जी यहाँ पे जब शिफ्ट हुए थे, $72 रेंट था। और प्रभुपाद जी को अभी अपना खुद का भोजन खुद बनाना है ना। बनाना तो खुद बनाते थे, लेकिन खर्चे भी खुद के खुद उठाने, क्योंकि डॉक्टर मिश्रा से अलग हो गए हैं। लेकिन अपार्टमेंट में जाते थे डॉक्टर मिश्रा के, खुद बना के लेना है अपना। तो यहाँ पे कहा जाता है कि थोड़ा सा एक मिर्ची पाउडर लेने के लिए भी 10 गुना ज्यादा पैसा देना पड़ता था जितना भारत में उसको लगता था। समझो भारत में अगर ₹1 का है रेड चिली पाउडर, भोजन बनाते समय जो लगता है वो, तो ₹1 का पाउडर वहां पे ₹10 में मिलता था यूएस में उस टाइम, इतना महंगा, राइट। तो इस तरह से प्रभुपाद जी के लिए कोई भी यहाँ पे इनकम नहीं था, कुछ पैसा नहीं था उनके पास, और उनके खर्चे बढ़ते जा रहे थे। बट एक अच्छी चीज़ उनको अच्छी लग रही थी कि अभी मुझे मेरे पास मेरे अपना जगह है, राइट। और ऐसा ये इसलिए सोच रहे थे क्योंकि प्रभुपाद जी की पहले से इच्छा थी कि भगवान का प्रचार हो, कुछ तो भगवान के बारे में मैं कीर्तन करूँ, कथा करूँ। जब सैली अग्रवाल के घर में आए थे वहाँ पे, तो उधर का लोकल क्राउड था बटलर पेंसिल्वेनिया में, वो भी इंटरेस्टेड थे, लेकिन बिकॉज एक कंट्री साइड था, वो गांव का साइड था, प्रभुपाद को ज़्यादा हेवी प्रचार शहर में आके करना था, तो उधर उतना कर नहीं पाए थे। उसके बाद प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में आए, डॉक्टर मिश्रा के साथ रहने लगे, लेकिन डॉक्टर मिश्रा उनको बोलने देते नहीं थे। डॉक्टर मिश्रा अपने साथ रखते थे प्रभुपाद जी को,
लेकिन वो कहते थे कि स्वामी जी आप खाली कीर्तन कीजिए, कथा नहीं कीजिए। और प्रभुपाद जी को कभी बोलने का मौका ही नहीं दिया उन्होंने। तो जब यहाँ पे प्रभुपाद जी शिफ्ट हो गए तो उनका अपना उद्देश्य उनको जो पूरा करना था वो अभी यहाँ पे उनको मौका था कि अभी मैं अपना यहाँ से प्रचार करूंगा अलग से। और दूसरी बात, प्रभुपाद जी हमेशा ऐसे ऑडियंस में इंटरेस्टेड थे जो कंसिस्टेंटली उनसे रेगुलरली कांटेक्ट में रहे और सुने कथा कीर्तन और कल्टीवेट हो। ऐसा होता है ना कि हम लोग जैसे वन टाइम जो प्रीचिंग करते हैं, यू नो, मतलब आज लोग आ गए कथा सुने चले गए, वो फिर दूसरा लोग आ गए सुने चले गए, तो ऐसे लोगों को मेंटेन कथा सुनाने में ज़्यादा आपको, ठीक है कथा भगवान की कथा है, लेकिन आप एक पर्टिकुलर क्राउड को डेवलप नहीं कर पाएंगे, उसको कांग्रीगेशन में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो कैसा है, घूमता फिरता क्राउड है, यू नो। जैसे आप मंदिर में भी देखेंगे कि लोग आते हैं दर्शन लेते चले जाते हैं, आते हैं दर्शन लेके चले जाते हैं, लेकिन आपको फिर अगर उनको प्रचार करना है तो उनको पकड़ना पड़ेगा और रेगुलरली बुलाना पड़ेगा, उनको वीकली बेसिस पे बुलाना पड़ेगा। तो प्रभुपाद ने यहाँ पे क्या किया, प्रभुपाद की इच्छा थी कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाए जहाँ पे भगवान का कथा कीर्तन हो और वीकली बेसिस पे लोग आए, उनको प्रसाद भी मिले और वो इस तरह से ट्रेनिंग ले, कल्टीवेट हो भगवान का नाम कीर्तन चैंटिंग। इसलिए प्रभुपाद जी एक्चुअली वन टाइम जो मूविंग क्राउड है उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे, वो चाहते थे कि लोग कंटिन्यूसली हमारे पास आए। जैसे आप लोग हफ्ते में एक बार, नहीं हफ्ते में एक बार क्या, आप लोग रोज 4 बजे मिलते हैं ना, राइट? तो तभी तो कल्टीवेट हो रहे हैं ना आप लोग, कंटिन्यूसली आप लोग कांटेक्ट में हैं, कंटिन्यूसली कथा कीर्तन सुन रहे हैं, तभी तो संवर्धन होगा हमारी भक्ति का। अभी आज आए फिर अचानक 1 महीने बाद कभी कहीं मौका मिला कहीं साधु से सुनने का, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि 2-2 3-3 गैप इतने लंबे समय के बाद मिलेंगे, तो ट्रेनिंग कैसे होगा। तो प्रभुपाद जी को ऐसा क्राउड चाहिए था और प्रभुपाद जी एक्चुअली इसके लिए यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे। हालांकि ये जो जगह थी कोई खास इतनी बड़ी नहीं थी और कुछ सुविधाएं नहीं थी और मंदिर जैसा भी नहीं था ये। और यहाँ पे लिखा है लीलामृत में वर्णन, रूम नंबर 307 वाज जस्ट द बेयर पोवर्टी, मतलब इतनी गरीबी है यहाँ पे इस रूम, मतलब आप सोचो ना, ये न्यूयॉर्क का पहला मंदिर जैसा जगह है, लेकिन इसके अंदर कोई फर्नीचर नहीं है, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, बाथरूम नहीं है, किचन नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आध्यात्मिक जीवन में कोई अगर इंटरेस्टेड व्यक्ति हो ना, वो भी यहाँ पे आ जाए ना तो भी इंटरेस्ट खत्म करके चला जाए यहाँ से। आप सोचिए ना, आप किसी मंदिर में आएंगे, वहां पे पंखा भी नहीं है, लाइट भी नहीं चल रहा है हाँ, और वहां पे आप आते हैं देखते हैं कि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, खाली भगवान का एक विग्रह रखा है, वो भी ठीक से मेंटेन नहीं, यहाँ पे तो विग्रह भी नहीं था, है ना। लोग जब आते हैं तो उनको थोड़ा सा कंफर्ट लगता है कि थोड़ा हवा चले, पंखा चले, मैं शांति से बैठ के भगवान का ना कीर्तन सुनूं, कथा सुनूं, लाइट जले, राइट। कुछ लोग आके कुछ प्रसाद भी खिलाएं, ये सब नए लोगों को देना पड़ता है तब वो कल्टीवेट होते हैं। तो अभी प्रभुपाद जी के इस रूम में कुछ भी नहीं था, मतलब ऐसा नहीं लगता था कि ये कुछ टेम्पल है या कहीं आए हैं हम लोग, बट प्रभुपाद की इच्छा के बल पर प्रभुपाद ने, जैसे शुरुआत में हमने डिस्कस किया, प्रभुपाद जी ने अपने मन में रखा था कि मुझे भगवान का प्रचार करना है बस। और जहां भगवान का प्रचार करने की प्रभुपाद ने इच्छा की, वहां पे प्रभुपाद जी के लिए भगवान ने जो भी व्यवस्था किया, देखिए कैसा भी जगह हो, कैसे भी सिचुएशन हो, अगर आप इंटरेस्टेड हैं और सुनने वाले व्यक्ति इंटरेस्टेड है तो वहां पे भगवान प्रकट हो जाते हैं, कथा में प्रवेश कर लेते हैं। वही सिचुएशन यहाँ पे थी। तो डॉक्टर मिश्रा के इस है ना, सॉरी 307 रूम नंबर में प्रभुपाद रहने लगे। तो एक डॉक्टर मिश्रा का स्टूडेंट था, उसने प्रभुपाद जी को रील टू रील टेप रिकॉर्डर दिया, है ना, उस समय रिकॉर्ड करने के लिए। तो प्रभुपाद जी ने कुछ अपने भजन इसमें रिकॉर्ड किए। इसी समय प्रभुपाद जी ने इस रूम में रहते हुए गीतोपनिषद, जो हमारा भगवद गीता का जो इंट्रोडक्शन आता है ना, लगभग 30-35 पन्ने वाला, वो भी प्रभुपाद जी ने इधर ही रिकॉर्ड किया था पूरा। वो बाद में उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके उसका इंट्रोडक्शन गीता में ऐड कर दिया गया है। तो इस तरह से प्रभुपाद प्रचार करने के लिए बैठ गए वहां पे। और प्रभुपाद सोच रहे थे कि अभी कैसे करें, यहाँ से कार्यक्रम आगे कैसे बढ़ाएं, और इस छोटे से रूम में कौन आएगा भाई कथा सुनने के लिए। हाँ? यहाँ पे कुछ फैसिलिटी है नहीं, प्रसाद नहीं है, कोई कीर्तन बजाने वाला ढोल नहीं है, कोई माइक नहीं है, कैसे आएंगे यहाँ पे लोग। लेकिन प्रभुपाद याद रखे थे हमेशा कि उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने कहा था, है ना, वो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है, इवन इफ नो वन अटेंड्स, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैड टोल्ड हिम, यू कैन गो ऑन चैंटिंग टू द 4 walls, हरे कृष्ण अगर कोई भी नहीं आएगा तो भी आप दीवारों को प्रचार करो। आप समझ रहे हैं, आप किसी एक हॉल में बैठे हैं कथा कीर्तन करने के लिए और कोई नहीं आया है, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहते हैं कि आप उदास ना हो, आप क्या करो,
जो 4 दीवारी है ना, उस हॉल की 4 दीवारी, उन दीवारी को प्रचार करो, उन दीवार को भगवत गीता का प्रवचन सुनाओ, उन दीवार को कीर्तन सुनाओ। ये स्पिरिट होना चाहिए प्रचारक का। राइट। असली वास्तविक प्रचार ऐसे होता है, बिना इस स्पिरिट के आप प्रचार नहीं कर पाएंगे। तो प्रभुपाद जी कहते, यस, माय गुरु महाराज हैज टोल्ड मी, इवन इफ इट इज मेंट टू प्रीच, जस्ट प्रीच टू द 4 वॉल्स। और एक बार ऐसा है, प्रभुपाद जी प्रवचन के लिए बैठे थे और प्रभुपाद जी के कुछ डिसाइपल्स बैठे थे, 2-4 बैठे थे, और कोई लोग आए, ज़्यादा आए नहीं। तो प्रभुपाद जी डिसाइपल बोलने लगे, प्रभुपाद जी क्लास में तो कोई नहीं आया है। तो प्रभुपाद जी कहे, क्या, कौन बोले कोई नहीं आया है? आपको दिखता नहीं वहाँ पे नारद मुनि, देखो वहाँ पे सामने बैठे हैं, आपको दिखता नहीं? यहाँ पे प्रहलाद महाराज है, आपको दिखता नहीं? वहाँ पे ध्रुव महाराज बैठे हैं। तो एक्चुअली भगवान की कथा अगर हम विशुद्ध भाव से करें तो आपको ये सब अनुभूति आएंगी। जहां भी भगवान की कथा होती है वहां पे भगवान के सारे भक्त प्रकट हो जाते हैं। याद रखिए, भगवान की कथा बहुत ही दुर्लभ है। हम ये ना समझे कि अरे हमको तो बड़ी आसानी से रोज 4 बजे मिल जाता है, क्या है, जो जूम चालू कर दो और मिल गया। ऐसा नहीं होता है। हाँ? ये तो प्रभुपाद जी की बड़ी असीम कृपा है, उस कृपा के बल पर हम लोग मिल रहे हैं, कथा सुन पा रहे हैं। अदरवाइज भगवान की कथा इवन देवताओं के लिए भी दुर्लभ होती है। सुराणाम अपनी दुर्लभ, भागवत कथा महात्मा में बताया जाता है, देवताओं के लिए भी भगवत कथा दुर्लभ है, नहीं मिल पाता है। आप देखो ना, इस मुंबई शहर में कितने लोग हैं, कितने करोड़ों लोगों में से आप गिने चुने लोग यहाँ बैठे हैं। अभी हम लोग गिने चुने लोग हैं ना जो भगवत कथा का आस्वादन कर रहे हैं। तो कितने लोगों को प्राप्य है ये भगवत कथा? नहीं प्राप्य है। जिसने केवल अपने गुरु या फिर पथ प्रदर्शक गुरु के निर्देश में केवल कथा सुनने की इच्छा की, उसको ये प्राप्य हो गया। उसके बल पर हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अदरवाइज ये हमारे लिए संभव नहीं है। इस समय अगर आप लोग नहीं चाहें तो फिर और बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। बहुत सारे घर गृहस्थी का काम धंधा है, ऑफिस का काम धंधा है, बिजनेस का काम धंधा है। कुछ नहीं है तो क्या करेंगे? 1 मई है, चलो भाई पंखा लगा लो, एसी लगा लो और एक चादर ओढ़ के सो जाओ। कुछ नहीं है तो वो काम तो बचा हुआ है। लेकिन ये सब छोड़ छाड़ के हम लोग यहाँ क्यों बैठ पा रहे हैं? क्योंकि भगवान के भक्तों की हमारे ऊपर कृपा हुई है, प्रभुपाद जी की कृपा हुई है, और इसलिए हमको इसमें प्रवेश मिल रहा है। तो श्रीला प्रभुपाद ये सोचते थे कि नहीं, मेरे गुरु महाराज ने बोला है मुझे, कोई नहीं होगा तो भी 4 दीवारी को प्रचार करो, और उस 4 दीवारी में से आपको दिखेंगे सारे भगवान के महान भक्त प्रकट होते हुए, और उसमें ऐसा वातावरण निर्माण हो जाएगा कि लोग आकर्षित हो जाएंगे इस कथा से। आपको ये अनुभव कई बार आएगा जो खास करके प्रीचिंग प्रोग्राम में जाते हैं, प्रचार करते हैं। आप केवल एक जेन्युइन डिजायर, प्रामाणिक इच्छा लेके निकलो भगवान का कथा कीर्तन करने के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल इच्छा लेके निकलो और भगवान बाकी सब अरेंजमेंट कर देंगे आपके लिए। जगह का अरेंजमेंट हो जाएगा, सुनने वाले जो जिनको कथा का आस्वादन लेना है, आश्रय लेना है, वो लोग भी आ जाएंगे, सब कुछ प्रकट होगा। बशर्ते हम अपनी इच्छा को ना खोए, अपने भजन को ना बर्बाद करें। अपना भजन ठीक से करते रहिए और भगवान की सेवा करने की इच्छा रखिए, बाकी फैसिलिटी अपने आप क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से 307 रूम नंबर में प्रभुपाद होता है कि यस, मैं अब यहाँ पे करूँगा प्रचार। राइट। तो इस तरह से प्रभुपाद ने वहाँ पे 3 दिन कथा कार्यक्रम चालू कर दिए हफ्ते में। एवरी वेडनेसडे फ्राइडे, सॉरी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। ये प्रभुपाद का है ना, हमारे इस्कॉन के इतिहास में सबसे पहले वीकली क्लासेस चालू हो गए। आपका तो रोज होता है। है ना। प्रभुपाद जी ने उस समय जूम नहीं था ना, नहीं तो प्रभुपाद जी ने वो भी कर दिया होता। तो अभी भी प्रभुपाद जी की कृपा से हो रहा है। तो प्रभुपाद जी ने हर सोमवार, हर शुक्रवार और हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, ये 3 दिन हफ्ते में कथा करने के लिए लोगों को इनवाइट किया। बोले ठीक है, आप हर सोमवार आइए, हर बुधवार आइए, हर शुक्रवार आइए, एंड वी विल स्टार्ट कथा। भगवत गीता से प्रारंभ किया उन्होंने। तो लोग आते थे, और खास करके बहुत सारे जो डॉक्टर मिश्रा के जो उनके पुराने स्टूडेंट थे, जिनको प्रभुपाद जी जानते थे, वो लोग यहाँ पे आके प्रभुपाद से कथा सुनने लगे। राइट। और धीरे 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 इतना अच्छा माहौल बन गया। आप देखिए, भगवत कथा इतनी मधुर होती है
कि यहाँ पे लिखा जाता है, डिस्पाइट द पोवर्टी ऑफ द रूम द मीटिंग्स बिकेम अ सोर्स ऑफ न्यू लाइफ फॉर प्रभुपाद एंड ऑल ऑफ देम। उस रूम में कुछ नहीं था, एकदम गरीबी थी। गरीबी मतलब स्वामी जी के पास कुछ था ही नहीं, और बाकी जो आने वाले लोग थे वो लेकिन इंटरेस्टेड थे कथा सुनने में, प्रभुपाद जी इंटरेस्टेड थे। इस तरह से प्रभुपाद के लिए एक नया जीवन तैयार हो गया वहां से। इन जो भाई बाकी लोग आने वाले थे वहां पे, उनके लिए भी एक नया जीवन प्रारंभ हो गया उस कथा के माध्यम से। इस तरह से वीकली क्लासेस चालू हो गए वहां पे, और प्रभुपाद जी उसमें एंगेज हो गए। कथा कीर्तन चल रहा था डेली बेसिस पे, इन हफ्ते में 3 दिन। और उसी समय मार्च 18, 1966 प्रभुपाद जी ने एक लेटर लिखा सुमति मोरारजी को भारत में। और प्रभुपाद जी ने लेटर में क्या लिखते हैं जरा सुनिए। ये लेटर इसका सुनेंगे तो आपको चक्कर आ जाएगा सुन के, मतलब आश्चर्य लगेगा कि प्रभुपाद क्या पर्सनैलिटी है। उन्होंने लिखा, जो आपको याद रहेगा पिछली बार कुछ समय पहले सुमति मनोहर जी ने प्रभुपाद जी को लेटर लिखा था कि स्वामी जी, आप जब तक आपका कार्य पूरा नहीं करते अमेरिका में राधा कृष्ण मंदिर बनाने का, आप वापस भारत मत आइएगा। तो प्रभुपाद जी उसी को लेकर लेटर लिखते रिवर्स में, और प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक्चुअली देखिए सुमति मोरार जी, मैंने यहाँ पे एक नया सेंटर चालू किया है। नया सेंटर मतलब जानते हैं ना क्या होता है? सेंटर मतलब कोई ऐसा बहुत बड़ा मंदिर नहीं है, एक छोटे से रूम में कथा कीर्तन चालू किया है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि आपने मुझे जो कहा था ना कि जब तक राधा कृष्ण का मंदिर नहीं बनेगा तब तक आप भारत में मत आइए, आपके उन शब्दों की वजह से मैं अभी तक यहाँ पे टिका हूँ। और मुझे इतना स्फूर्ति मिला, प्रेरणा मिला कि मैंने निश्चय किया कि जब तक मैं राधा कृष्ण मंदिर नहीं बनाऊंगा मैं वापस भारत नहीं आऊंगा। और सुमति मोरार जी के इन शब्दों को आगे लिखते हुए कहते हैं कि जानते हैं सुमति मोरार जी, मैं पहले बटलर पेंसिल्वेनिया में था, वहां से फिर मैं पिट्सबर्ग गया, वहां से मैं न्यूयॉर्क आया, और अभी मैं न्यूयॉर्क में हूँ। और जानते हैं, आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि यहाँ पर मैंने एक सेंटर चालू कर दिया है। सेंटर चालू कर दिया मतलब सेंटर किधर है? ये एक छोटा सा रूम है, लेकिन वही तो सेंटर होता है ना। जगह की वजह से कोई सेंटर नहीं बनता कि ये इतना बड़ा सेंटर। देखिए आपका ये सेंटर है कि नहीं, ऑनलाइन ऑनलाइन सेंटर है आपका। है ना, इतने सारे लोग लाभ ले रहे हैं। है ना, एक वाइब्रेशन ध्वनि इस आकाश में घूम रहा है भगवान के हरि कीर्तन का, हरि कथा का। कितना कुछ लाभ हो रहा है लोगों को, राइट। हम लोग भी एंगेज हो रहे हैं, हम इन इसी बहाने लीलामृत में मेरे को पढ़ने को मिलता है। पहले से मेरी बहुत इच्छा थी, मंशा थी कि मैं लीलामृत पढ़ूँ कभी, पढ़ूँ कभी। तो उसी बहाने से मेरा भी लीलामृत पढ़ के हो जाता है, उतना प्रभुपाद के ऊपर चिंतन करके होता है। तो उस बहाने से कितने लोग, तो प्रभुपाद वहाँ पे लिखते हैं कि सुमति जी, आप जानते नहीं यहाँ पे हमने एक सेंटर खड़ा कर दिया है। एंड यू विल बी सरप्राइज, आपको आश्चर्य होगा कि ये जो लोग जिनको संकीर्तन का लैंग्वेज मालूम नहीं, जिन्होंने कृष्ण का भी शब्द सुना नहीं है, ये लोग भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आके हफ्ते में 3 दिन सत्संग अटेंड कर रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, हरे कृष्णा कीर्तन कर रहे हैं, राइट। और प्रभुपाद जी लिखते हैं, दे हैव नेवर हर्ड द भक्ति कल्ट ऑफ द साइंस ऑफ कृष्णा बिफोर एंड स्टिल दे आर हियरिंग मी एंड दिस इज ग्रेट सक्सेस फॉर मी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सफलता है। हरे कृष्णा। राइट, ये लेटर लिखा है उन्होंने 18 मार्च 1966 को सुमति मोरार जी को। तो प्रभुपाद कह रहे कि देखो, और ये कैसा था ना, प्रभुपाद के लिए ये इतना बड़ा सक्सेस क्यों था और प्रभुपाद को इतना आनंद क्यों हो रहा है, क्योंकि जिस उद्देश्य से वो अमेरिका पहुंच गए थे उनको अभी ये करने को मिल रहा है। फ्रीली प्रचार करना चाहते थे वो, कोई बंदिश, कोई ये नहीं होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है बस, और इस मेरे स्टेटमेंट को कोई बोलने के लिए रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता। ये मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि डॉक्टर मिश्रा के आश्रम में जब थे तो वहां पे डॉक्टर मिश्रा मायावादी थे, तो भगवान को निराकार बोलते थे, तो उधर डायरेक्टली उनको भगवान का प्रचार करने का मौका नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर उनको मौका मिला डायरेक्टली भगवान का प्रचार करने का, बताने का कि भगवान कृष्ण है, राइट। इसलिए जब हम बाद में देखेंगे, प्रभुपाद जी ने जब इस्कॉन संस्था का नाम रखा ना, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, तो किसी एक लॉयर ने बोला कि प्रभुपाद जी आप कृष्णा क्यों लिख रहे हैं, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस क्यों लिख रहे हैं, आप गॉड कॉन्शियसनेस लिखे ना, गॉड। लोगों को मालूम नहीं कृष्णा कृष्णा, लोगों को गॉड मालूम है, गॉड।
सोचिए अगर आपने अगर उसको इस्कॉन नहीं लिखा होता, कृष्णा और जी लिखा होता तो क्या होता था? इस्गॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में क्या होता? इस्गॉन, मतलब गया, चला गया। राइट। प्रबुद्ध बोला नहीं, मैं कृष्ण ही लिखना चाहता हूं वहां पे, क्योंकि मैं दुनिया को ये बताने के लिए यहाँ पे आया हूं कि कृष्ण कौन है? गॉड है। कृष्णा इज गॉड, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वही बताने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, इसीलिए मैं इस्कॉन रखूंगा। राइट। तो इसीलिए आज इस्कॉन है, नहीं तो इस्गॉन हो जाता। राइट, इस तरह से। तो प्रभुपाद ने जब ये बनाया सेंटर और ये 3 दिन प्रचार चालू किया, सुमति महाराज जी को लेटर लिखा, बड़े प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, और एक नया लाइफ स्टार्ट हो गया वहाँ पे न्यूयॉर्क के इस पर्टिकुलर स्ट्रीट में। तो इस तरह से ये प्रचार कार्य है। प्रहलाद महाराज के चरण चुनने में चलते हुए प्रभुपाद जी ने इस कार्य को आगे लिया है। हम जैसे हिरण्यकशिपु संसार में घूम रहे हैं ना, बहुत सारे छोटे छोटे हिरण्यकशिपु, कुछ बड़े बड़े भी हैं, छोटे छोटे भी हैं, इन सब का उद्धार करना है। तो प्रभुपाद जी विश्व भर में भ्रमण करते हुए उनके जो परिकर है उनको दुनिया भर भेज दिए हैं कि भाई जाओ पाठशालाएं खोलो हर जगह पे, ये आपकी भी ऑनलाइन पाठशाला है। है ना। और प्रचार करके लोगों को भगवत भक्त बनाओ, उनके जीवन में खुशी लेके आओ। तो ये हम सबको प्राप्य हो रहा है प्रभुपाद जी की कृपा से, प्रहलाद महाराज की कृपा से। तो हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे आगे अगले हफ्ते, और देखेंगे किस प्रकार प्रभुपाद जी इस सेंटर को आगे बढ़ाते हैं। इस्कॉन का पहला सेंटर। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च। हरे कृष्ण। सॉरी मेरा माइक म्यूट था। भक्तनेभ्यो यस। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आनंद गौड़ी वैष्णव वृंद की जय। जय। श्रील प्रभुपाद की जय हो। प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बोल। समाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।